नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आप सभी लोगों को गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के बारे में आप सभी अवश्य पढ़िएगा, है ना। संक्षिप्त में जानकारी लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इनके बारे में। मतलब एक ऐसा आप यदि इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मतलब अंदर से ही एक अलग सी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है ना। आप लोग पढ़िएगा अवश्य, समय मिले तो। अगर ना हो समय तो संक्षिप्त में पढ़िएगा अवश्य। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया। ये जो दो पुस्तकें हैं, ये मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ है ना। ये 2 पुस्तकें हैं। मोदी एट 20 करके जो पुस्तकें हैं, ये उनकी राजनीति में प्रधानमंत्री पद पर और मुख्यमंत्री पद पर 20 साल की इसको लिया गया है, और भी ऐसा इन पुस्तकों पर दर्शाया गया है उनकी बहुत सी बातों को, और इसको दुबई में लॉन्च किया गया है, इसका विमोचन किया गया। ये एक बड़ी बात है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। भारत लंदन में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग ले रहा है। भारत भी इसमें हिस्सा लेगा और भी देश इसमें शामिल होते हैं। 2022 की थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, है ना। इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये लंदन की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM, है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अक्टूबर 2022 में रूस पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अक्टूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। या अभी की सिचुएशन को देखते हुए शायद मुझे इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो सिचुएशन चल रही है रशिया, यूक्रेन और अन्य देशों की, उस बीच रूस भारत का इस महीने अक्टूबर में शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। स्टार भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के अंतिम सुपर 12 चरण मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। आप सभी जानते हैं सूर्य कुमार यादव जी को। इनके बारे में अब धीरे धीरे और ज़्यादा बातें होने लगी हैं इस उपलब्धि के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इम्पॉर्टेंट जानकारी है ये। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करने के लिहाज से भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभरी है। यहाँ पर जो देखिए कर्मचारी, बहुत से कर्मचारी हैं और शीर्ष 100 में से एकमात्र भारतीय कंपनी भी है। ये तो और ज़्यादा भी आगे है, विश्व में शीर्ष 100 में से ये कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के भविष्य की तैयारी के लिए नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसको 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जो भारतीय सेना के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के लिए हर साल अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको याद रखिएगा। अब इसको नई दिल्ली में किया जाएगा आयोजित। चलिए अंतिम जानकारी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा, है ना। पिछले साल भी इसकी घोषणा की गई थी, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने की थी, उनकी अध्यक्षता में। 2021 में केंद्र सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। एक और जानकारी है इसके बाद। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 अक्टूबर 2022 तक लंदन में आयोजित होने वाले विश्व यात्रा बाजार
WTM में भी भाग लेने वाला है ना। हमने आगे भी एक भाग लेने की ही जानकारी दी आप सभी लोगों को। ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है, ये भी वही जानकारी है, इसीलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना भी पढ़ा जाए। हमने वही प्रश्न लिया है यहाँ पर भी, माफ़ कीजिएगा वही जानकारी ली है, इसीलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। एक बार फिर आप सभी को गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। हालांकि पढ़ाई वगैरह आप लोग जारी रखिए, अपने लक्ष्य को लगातार प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीज़ें करते रहिए। अलग अलग चीज़ें करने से बहुत सा फ़ायदा भी होता है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, है ना। इसीलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, सोच अच्छी रखिए, निरपेक्ष रहना चाहिए हमेशा आपकी सोच। यदि आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।